जनाब, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। मुझे पता है सब लोग बहुत दूर से भी आए हैं और ये बहुत बड़ा, और ये कॉल भी बहुत शॉर्ट थी, तो सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। 4-5 बातें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं आपसे करनी, फिर फ़हीम साहब जो हुक्म अज़ान है उसके ऊपर इंशाल्लाह सारे करेंगे। मैं बात अज़ान से शुरू करता हूँ। अज़ान को लेकर इस वक्त इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी गई, नाम की बना दी गई। आज भी सुबह मैंने अपने पंजाबी प्रोग्राम में कहा यार नाम इसका आप जो मर्जी रख लें, मेरी तरफ से तो हम इस वक्त पाकिस्तान में एक सूर मारने निकले हैं, उसको हमने मारना है, वो हमारे खेतों। हाँ, ये सही बात की है मेरे भाई ने। शैतान अज़ान से डरता है और मुझे यकीन करें जब मैं पहली दफ़ा सुना मैंने कहा यार अच्छा चलो अच्छी बात है, चलो कर लें। लेकिन उनकी आहो बकार सुनकर और नून लीग की भी आहो बकार सुनकर मुझे लगा कि इस अज़ान में बहुत तासीर है और ये अज़ान पहला स्टेप होना चाहिए। ये अज़ान का इनिशिएटिव जो है ये किसी तंजीम ने नहीं लिया, ये किसी कोई मुनज़्ज़म ग्रोह की कार्रवाई नहीं थी। एक शख्स ने तजवीज़ दी, उसने सोशल मीडिया पे फैलाया, लोगों ने लबैक कही। आप सब लोग भी ऐसी बातें शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब मसला ये हो चुका है कि जो लीडर बनता है उसको उठा लिया जाता है, या जो लीडर होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है। हम में से सब लोगों की मजबूरियां भी हैं, तो अब आप लोगों ने सब ने लीडर बनना है। आप सब में एक लीडर है, आपने मेरी तरफ नहीं देखना, किसी और की तरफ नहीं देखना। ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे इक़दाम आप लोगों ने अपने तय करने हैं। आपके पास एक मीडियम है। आज से पहले सोचें पाकिस्तान में जब जब मार्शल लॉ आया अखबार बंद कर दी जाती थी, कई दफ़ा ऐसे होता था अखबार का पहला सफ़ा सादा छपता था कि सेंसरशिप हो गई। आज तो ये कर ही नहीं सकते। वो जो उन्होंने एक शार्क रखी हुई है, एक जर्नल रखा हुआ है इस्लामाबाद में, जिसको अभी बाबर सितार ने निकाल दिया था, फिर उसको ला दिया उन्होंने। उसके काटने के बावजूद भी आपका पैगाम पहुंच जाता है। आपने 8 फरवरी 2024 को उस शार्क को और शार्क के पीछे बैठे काजी ईसा, ये आसिम मुनीर, सबको आपने नाकाम किया। सिकंदर सुल्तान को ना भूलिएगा, सबको आपने नाकाम किया। किस तरह से? एक आम इनिशिएटिव से, सोशल मीडिया के इनिशिएटिव से बात पहुंची। किसके पास क्या क्या आपको निशान मिले, किसी का बैंगन है, किसी की तोरी है, किसी की भिंडी है, पूरा सब्जी बाजार उन्होंने दिया। लेकिन लोग निकले, लोगों ने लबैक कही। उस इनकलाब में भी मैं समझता हूं जो हीरो थे वो लोग थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऊपर जाके मुकर भी गए ना, हमें वो भी याद रखना। तो लिहाजा लोगों ने अपने ऊपर की जो है ना, अपने ऊपर का ईमान वो नहीं भूलना। ये अज़ान का इनिशिएटिव भी जो है वो अपने ऊपर ईमान की बात है। अब एक और बात बहुत जरूरी है, वो है पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा। पाक सऊदी, जब सऊदी अरब का नाम आता है तो हम खजूर भी एक्स्ट्रा जाके महंगी ले लेते हैं, जज्बाती लोग हैं ना। और अगर हमारे मुकद्दस मकामात की हिफाजत की बात है तो हर मुसलमान, चाहे उसके पास एक डंडा ही क्यों ना हो, वो उसकी हिफाजत के लिए बिला मुआवजा, बगैर मुआहिदे के और बिला मुआवजा। हम कोई चौकीदार नहीं है किराए के, सिक्योरिटी कंपनी में काम नहीं करते कि हम पैसे लेके उस जगह की हिफाजत करेंगे। लेकिन ये मुआहिदा उस जगह की हिफाजत का नहीं है। ये मुआहिदा मुसलमानों को आपस में लड़ाने का है। ये मुआहिदा अमेरिका की मजीद चाकरी करने का है। और ये मुआहिदा उस शख्स की जिसकी तस्वीरों के ऊपर लोगों ने क्रॉस लगाया हुआ है, लेजिटिमेसी लेने के लिए है, क्योंकि उसकी मुल्क के अंदर कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मुल्क के अंदर वो 3 दिन रिटायरमेंट के बाद उसको बहाल करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। फिर 2024 में आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करने के बाद उसकी ओहदे की मियाद 5 साल की। और फ्रॉडिया इतना है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी बारीक वारदातें। फ्रॉडिया इतना है कि नोटिफिकेशन इशू नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि 2025 में वो नया नोटिफिकेशन कराएगा 5 साल का, क्योंकि वो जिनको साथ लाया उन पे भी तो एतबार नहीं करता ना। और ये वारदात उसकी पहली नहीं है। जब ये 3 स्टार जनरल बना था तब भी इसने 1.5 महीना लेट जो है वो बैजेस लगाए थे ताकि इसकी रिटायरमेंट की एज उस वक्त की हो जब नया आर्मी चीफ चुना जाना है। तो ये इतना शातिर शख्स है, डिसीवर, शैतान, ये तमाम नाम अवाम ने दिए हैं। और अवाम के जो और ये अवाम देखिए जी, फौज के अलावा अवाम। अच्छा, ये अपनी तैनाती से पहले कितने ही जर्नैल खा गया, कईयों को इसने जबरी रिटायर कर दिया। इवन जो कोर कमांडर हाउस का जर्नैल जिसने कहा कि मैं अपनी अवाम के ऊपर नहीं हमला करवाता फौज से, उसको भी जबरी रिटायर कर दिया गया।
فوج میں سارے لوگ اس جیسے نہیں ہیں. اکبر بھائی وہ غائب ہے, کمشنر غائب ہے, اس کی بات کریں. وہی بالکل اس طرح کے بہت سارے لوگ غائب ہیں. کتنے فوجی ہیں جس کے خلاف بات کرتے ہیں. لوگوں کے فوجی خاندانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیے جاتے ہیں کہ اگر اس کی فیملی کے اندر کوئی عمران خان کا نام لیتا ہے یا پی ٹی آئی کی پوسٹ دیکھتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اتنا جبر ہے اور حوصلہ کتنا ہے. ابھی مجھ سے جو صحافی لوگ آئے ہوئے تھے وہ سوال کر رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاک سعودی معاہدہ. میں نے کہا جی سیلیبریٹ کیا ہوتا ہے؟ سیلیبریٹ تو تب ہوتا کہ ٹرافالگر اسکوائر پہ وہ آتا اور یہاں پاکستانی جناب نکل آتے کہ واہ جی واہ ہمارا وزیر اعظم آ گیا. وہ سیلیبریٹ کہاں پہ کر رہا ہے؟ ایک ہوٹل کے ایک کمرے کے اندر جہاں پہ میڈیا کو بھی فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور صبح سے پورے لنڈن میں انڈے نہیں مل رہے. انہوں نے انڈوں میں بھی پابندی لگا دی. حتیٰ کہ ہم یہاں ڈکلیریشن دے چکے ہیں کہ ایک انڈے کی قیمت بھی آپ سے زیادہ ہے. ہم نے انڈا پلید نہیں کرنا. تو ہمارا اس معاملے سے اس چیز کے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے لیے آپ کے لیے جو ہمارے دلوں میں جذبات ہیں, جو نفرت ہے اور جو کنٹیمپٹ ہے وہی کافی ہے. اب یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یہ خطرناک معاملہ کیوں ہے؟ اس بات کی طرف اگر آپ عمران خان صاحب کی بات پہ غور کیا کریں. عمران خان صاحب نے 3 دن پہلے جیل سے دوبارہ کہا افغانستان کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے, اور اسی کا ایک پٹھو اس نے 2 دن قبل پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے. اب ایسی باتیں کرنے والے پاکستان کے حق میں ہو سکتے ہیں؟ ٹرائبل ایریاز میں آپریشن جاری ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریاز کی عوام کے مرضی کے خلاف. خان صاحب حکم دے چکے ہیں کہ اس کو وڈرا کیا جائے. ہم تحریک انصاف پاکستان کے شہری, خیبر پختونخوا کے شہری اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں ڈرون حملے شروع ہو چکے ہیں. آپ نے اس وقت افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ بھی افغانستان آنے میں انٹرسٹڈ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا محاذ کھل جائے تاکہ اس محاذ کے تحت آپ کی ایکسٹینشن ہو سکے اور آپ کسی عہدے پر بیٹھے رہیں. 2047 تک کا مشن آپ لے کر آئے ہیں, اور اس مشن کے درمیان کوئی اس وقت آئین نہیں بچا, کوئی قانون نہیں بچا, کوئی عدالت نہیں بچی, کوئی پارلیمان نہیں بچا. صرف اس کے رستے میں کھڑے ہیں آپ لوگ عام شہری. جس طرح سے اذان کا انیشیٹو ہے اس طرح سے بہت سارے انیشیٹو لکھیں گے. آج بھی جو آپ لوگ سارے یہاں پہ آئے ہم سب عام شہری ہیں, لیکن ہم اس شہر میں اس ملک میں نکل سکتے ہیں. پاکستان میں بہت سختیاں ہیں, وہاں پہ لوگ نکل بھی نہیں سکتے. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت شکریہ. صرف یہ کہوں گا کہ ایک اور احتجاج بھی ہے, یہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں یہ ختم ہوتا ہے تو اس میں جوائن ہوں گورنر ہاؤس کے باہر, وہاں پہ بھی جا کے ہر جگہ جا کے ہمیں اور بھی پتہ لگے اگر لنڈن میں کوئی اور احتجاج ہو رہا ہے تو شام کو ادھر چلیں گے. پاکستان عمران خان, عاصم منیر.